नमस्कार दोस्तों, जेएस क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हिंदी में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कवि और उनकी रचनाओं के बारे में पहला भाग को हमने अच्छे प्रकार से पढ़ा और उनके बारे में जाना। इसका सेकेंड भाग है जिसके जो प्रमुख प्रमुख कवि हैं उनसे संबंधित जो हैं उनके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो प्लीज पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा और जो भी आपको लगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण पॉइंट है उसको नोट करते हुए चलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है कि हिंदी प्रदीप के संपादक कौन थे? बालकृष्ण भट्ट, महावीर प्रसाद द्विवेदी, नामवर सिंह या हरिनारायण। फिर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका? पहला आंसर हो जाएगा यानी कि बालकृष्ण भट्ट जी आपके हिंदी प्रदीप के संपादक थे। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में सारे जो ऑप्शन है सब ऑप्शन के बारे में हम लोग जिक्र करेंगे, तो ध्यान से आप लोग इसको पढ़ेंगे क्योंकि इस एक क्वेश्चन कराने का मकसद नहीं है, इससे संबंधित क्या क्या क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हो सकते हैं उसके बारे में इसको ध्यान में रखा गया है। पहला जैसे दूसरा है जैसे महावीर प्रसाद द्विवेदी, तो ये किस लिए जाने जाते थे? ये सरस्वती पत्रिका के संपादक है। नामवर सिंह है आलोचना संपादक है। क्या है? आलोचना संपादक पत्रिका के हैं। हरिनारायण क्या है? सरिका। क्या है? सरिका पत्रिका के संपादक है, यानी कि आपके सरस्वती पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी, नामवर सिंह आलोचना पत्रिका के संपादक और सरिका के आपके हरिनारायण जी है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा है शेखर एक जीवन किस लेखक के उपन्यास है? मैथिली शरण गुप्त, अज्ञेय, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या जयशंकर प्रसाद। तो दूसरा का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? अज्ञेय। हम लोग कमेंट बॉक्स में जरूर इसको कमेंट करके बताइए कि अज्ञेय जी का पूरा नाम क्या है। आप लोग कमेंट बॉक्स में इसको बताएंगे तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? बी, यानी कि अज्ञेय। मैथिली शरण गुप्त के बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं। इनकी कुछ रचनाएं हैं, इनके बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं। जैसे इसमें जैसे देखिए बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, भारत भारतीय, साकेत, पंचवटी, यशोधरा, बहुत सारी रचनाएं हैं। मुख्य रचनाएं इनकी। निराला जी की से याद करें जैसे कुकुर मुत्ता, अनामिका और जूही की करी, तुलसीदास इनकी रचनाएं है। जयशंकर प्रसाद की रचनाओं के बारे में याद कर लें जैसे तितली हुआ, कामायनी हुआ, अजातशत्रु और चंद्रगुप्त, इनकी जयशंकर प्रसाद की रचना है। आगे याद कर लें। तीसरा चरण कमल बंधु हरिराई, इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? बिहारी लाल, तुलसीदास, सूरदास या कबीरदास। तो चरण कमल बंधु हरिराई इनके कौन है इनके? तो ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? सी, यानी कि सूरदास। तो सूरदास जी इसकी रचनाकार है। बिहारी लाल किसके हैं? ये आपके जो आपने यमक अलंकार में पढ़ा होगा, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकार। तुलसीदास जी का है रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। और कबीरदास की एक रचना है, ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सुपंडित होए। तो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, इसके बारे में हम लोग जिक्र कर लिए। आइए चौथे नंबर से चलते हैं। बड़ा भया तो क्या भया जैसे पेड़ खजूर, इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? बिहारी लाल, तुलसीदास, सूरदास या कबीरदास। तो ये आपके चौथा का कौन सा आंसर हो जाएगा आपका? डी, यानी कबीरदास। डी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पांचवा दिया है मुंशी प्रेमचंद का वह उपन्यास जिसमें दहेज प्रथा की बुराई की गई है? गोदान, निर्मला, गबन और सेवा सदन। पांचवा का कौन सा हो जाएगा आपका? बी, यानी कि निर्मला एक ऐसा है जिसमें दहेज प्रथा की बुराई की गई है। छठा है आपका महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को किसकी संज्ञा दी है? वीर गाथा काल, चारण काल, बीज वपन काल या आरंभिक काल। आदिकाल के ही ये सब नाम है जिन्होंने अलग अलग कवियों ने अलग अलग नाम दिए हैं, तो उसके बारे में भी यहाँ हम लोग जिक्र कर लेते हैं। देखिए पहला है कि इसका आंसर हम लोग पहले जान लेते हैं कि आदिकाल को किस महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किसकी संज्ञा दी थी? तो ये हो जाएगा बीज वपन काल, यानी सी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा।
बीज अपन काल। और ऑप्शन पर बात कर लेते हैं हम लोग। वीर गाथा काल किसने कहा था? रामचंद्र शुक्ल जी ने किया था। फिर चारण काल किसने कहा था? चारण काल आप इसको किसने किया था? राजकुमार वर्मा जी ने किया था। फिर आरंभिक काल किसने कहा था? मिश्र बंधु। कौन है? मिश्र बंधु है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सातवां कि निम्न में से किस कवि का संबंध उत्तर प्रदेश राज्य से नहीं है? यानी उस कवि का आंसर हमें बताना है जिसका उत्तर प्रदेश राज्य संबंधित नहीं है। चंद्रबरदाई, अमीर खुसरो, महादेवी वर्मा या रामचंद्र शुक्ल। तो उत्तर प्रदेश से कौन सा नहीं है? आपका आंसर ए सही हो जाएगा, यानी चंद्रबरदाई। ये कहाँ के हैं? राजस्थान के। इनकी प्रमुख रचना क्या है? चंद्र पृथ्वीराज रासो। ये आंसर हम लोग का सही हो जाएगा। आठवां निम्न में से कवि कालिदास की रचना नहीं। अभिज्ञान शाकुंतलम, राग गोविंद, मेघदूत या रघुवंशम। इसमें बताना है कि रचना की उनकी नहीं है। तो आंसर हमारा 8 का कौन सा हो जाएगा? बी, यानी कि राग गोविंद कवि कालिदास की रचना नहीं है, यानी कि आंसर हमारा बी हो जाएगा, राग गोविंद। हाँ, तो राग गोविंद किसकी रचना है इसके बारे में भी तो हमें पता होना चाहिए। जैसे ये आपका जैसे इसमें 2-3 और रचनाएं उनके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे गीत गोविंद की टीका, नरसी का मायरा, ये सब किसके हैं? आपके मीराबाई के। ठीक है, तो आंसर आपका बी सही हो जाएगा कि राग गोविंद किसी रचना है, मीराबाई की, कवि कालिदास की नहीं है। 9वां है निम्नलिखित में से रहीम जी की रचना नहीं है। रहीम शतसही, प्रेम वाटिका, श्रृंगार सोरठा या रास पंचाध्यायी। तो इसमें बताना किसी रचना नहीं है, आपका प्रेम वाटिका, यानी बी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा, यानी प्रेम वाटिका आपकी रहीम जी की रचना नहीं है। तो ये रचना है किसकी? प्रेम वाटिका। ये आपका रसखान जी की रचना है। इसमें प्रेम वाटिका हो गया, सुजान रसखान हो गया, ये रसखान जी की रचना है। तो आंसर आपका बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर निम्नलिखित में से भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना नहीं है। पहला है अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा, सुदामा चरित या विजय पताका। इसमें बताना है आपको कि किसकी, इसमें कौन सी भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना नहीं है। तो आंसर आपका सी हो जाएगा, यानी सुदामा चरित्र आपकी भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना नहीं है। ये रचना है किसकी? यह है नरोत्तम दास की। किसकी रचना है? नरोत्तम दास, ये इनकी रचना है। ठीक है, 11 नंबर आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर दिया है निम्न में से सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्सायन या जिनको अज्ञेय बोलते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखने के लिए मैंने बोला भी था, इसकी आपको आंसर भी यहाँ से मिल गया, की रचना है। कुकुरमुत्ता, जूही की कली, अनामिका या इत्यलम। तो अज्ञेय जी की इसमें कौन सी रचना है? आपका इत्यलम, यानी कि डी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा, यानी कि अज्ञेय जी की इत्यलम ये उनकी रचना है, ये उनकी रचना है आपके, यानी डी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। और रचनाओं को बात करें, अभी हमने ऊपर जिक्र किया था कि कुकुरमुत्ता किसकी रचना है? निराला जी की। कुकुरमुत्ता किसकी रचना है? आपके निराला जी की रचना है। फिर उसके बाद ये आपके अज्ञेय जी की जैसे रचना है, तो आपका तो डी वाला आंसर अब सही हो गया। और जूही की कली और अनामिका ये किनकी रचना है? ये सारे उनके आपके निराला जी की रचना है। ठीक है, अज्ञेय जी की 2 और प्रमुख रचनाएं, उनके बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। जैसे हरी घास पर क्षण भर, कितनी नावों में कितनी बार, जिसके लिए इनको क्या मिला था? नोबेल प्राइज। कितनी नावों में कितनी बार। ठीक है, घास पर क्षण भर इनकी रचना है। 12 है आधुनिक काल को गद्य काल किसने कहा था? भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामकुमार वर्मा, रामचंद्र शुक्ल या डॉक्टर नागेंद्र। तो गद्य काल, आधुनिक काल को गद्य काल किसने कहा था? यह आंसर आपका 12 का हो जाएगा, सी, यानी कि
रामचंद्र शुक्ल जी ने इसको बोला था कि आधुनिक काल एक गद्य काल है। तो इस पर हम लोग का क्या हो जाएगा, सी, रामचंद्र शुक्ल। और चीजों को बात कर लेते हैं। आधुनिक युग को भारतेंदु युग या पुनर्जागरण काल, आधुनिक काल को भारतेंदु युग या पुनर्जागरण काल किसने कहा था, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने, ये वाला। और राम कुमार वर्मा जी ने आरंभिक काल को क्या कहा था, ये आधुनिक काल ही कहा था। और डॉक्टर नागेंद्र, ये दोनों लोगों ने इनको इसको गद्य काल ही कहा था। तो आंसर आपका सी हम लोग का सही हो जाएगा 12 का। 13 आधुनिक काल को कितने युगों में विभाजित किया गया है, तो आधुनिक काल को कितनों युगों में विभाजित किया गया है, आपका ऑप्शन है 6, 5, 4, 3। तो 13 का हमारा क्या हो जाएगा, ए, यानी कि 6 युगों में विभाजित किया गया है। ठीक है, यानी कि 6 युगों में आपको विभाजित किया गया है। तो आंसर हमारा ये सही हो जाएगा, यानी कि 6। 6 युगों के बारे में हम लोग थोड़ा इससे बात कर लेते हैं, कौन कौन से हैं। ये आपका पहला इसमें आता है भारतेंदु युग, भारतेंदु युग। दूसरा आपका आता है वेदी युग। तीसरा आपका आता है छायावादी युग, छायावादी युग। चौथा आता है प्रयोगवाद। फिर पांचवा है प्रगतिवाद। फिर छठा आपकी नई कविताएं। ये टोटल कितने हैं आपके, 6 युग हैं। ठीक है, एक बार फिर से बात कर लेते हैं। भारतेंदु युग पहला, दूसरा द्विवेदी युग, तीसरा छायावादी युग, चौथा प्रयोगवाद युग, पांचवा प्रगतिवाद युग और छठा नई कविताएं। ये कितना युग हो गया, 6। आगे बढ़ते हैं 14 नंबर से। निम्नलिखित में से निर्गुण काव्य धारा की विशेषता नहीं है। तो निर्गुण का निराकार विश्वास, जाति प्रथा का विरोध, अवतारवाद में विश्वास या हिंदू मुस्लिम एकता समर्थन। इसमें आपको बताना है कि निर्गुण काव्य धारा जो होते हैं वो किस प्रकार की विशेषताओं के लिए प्रसिद्ध था, ये मान्यता थे। ये अवतारवाद में विश्वास रखते थे, यानी कि जो लोग जैसे राम कृष्ण को मानने वाले, जिनके अवतार अवतरित हुए हैं, उनको जो मानने वाले थे वो निर्गुण में थे। और उसी तरह है जैसे 15वां है कि निम्नलिखित में से सगुण काव्य धारा की विशेषता क्या थी, ईश्वर की लीलाओं का गायन, जाति प्रथा का विरोध, अवताराद में विश्वास। तो ये लोग क्या करते थे, ये निराकार, मतलब उनका मानना था कि इनका कोई आकार नहीं, ये निराकार और या जाति प्रथा का विरोध भी करते थे और अवतारवाद में विश्वास रखते थे। नहीं सॉरी पहले वाला कर दिया है नहीं, विशेषता नहीं है, तो अवतारवाद में विश्वास ये नहीं था। हाँ ठीक है, मतलब आंसर तो ठीक है, लेकिन इसमें था कि मतलब निर्गुण का विशेषता नहीं है। निर्गुण वाले निराकार को मानते थे, जाति प्रथा का विरोध करते थे और हिंदू मुस्लिम एकता का समर्थक थे। इसमें नहीं पूछा है तो सी वाला आंसर सही है। 15वां नियम में सगुण का धारा की विशेषता है। अच्छा, तो इंग्लिश में जाति प्रथा का विरोध, अवतारवाद में विश्वास, यानी कि जिसमें अवतारवाद थे और जाति प्रथा का विरोध करते थे, यानी डी वाला आंसर सही हो जाएगा हमारा। ठीक है, 16 नंबर, निम्न में से किस कवि को आदि कवि कहा जाए, भारतेंदु हरिश्चंद्र, वाल्मीकि, अमीर खुसरो या स्वयंभू। किसको कहा जाता था आदि कवि, तो 16 का आपका हो जाएगा बी, यानी वाल्मीकि जी को क्या कहा जाता था कि ये आदि कवि। और भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को क्या बोला जाता था कि हिंदी साहित्य में आधुनिक काल के जन्मदाता या नव जागरण काल के जन्मदाता बोलते थे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को। स्वयंभू को क्या बोलते थे, आपका अपभ्रंश का वाल्मीकि, और अमीर खुसरो को हिंदुस्तान का तूती बोलते थे। 17 नंबर है, संसद से सड़क तक काव्य की रचनाकार हैं सुदामा, पांडे, धूमिल, गजानन माधव, मुक्तिबोध, भीष्म साहनी या मोहन राकेश। संसद से सड़क तक रचनाकार इसके कौन है आपके, 17 का हो जाएगा ये सुदामा, पांडे, धूमिल, ये उनकी रचना थी। ठीक है, तो आंसर आपका ए हो जाएगा। एक मिनट, रचनाकार। ठीक है,
और मुक्तिबोध जी की कुछ रचनाओं के बारे में, जैसे चांद का मुंह टेढ़ा, चांद का मुंह टेढ़ा, चांद का मुंह टेढ़ा इनकी रचना है। विष्णु साहनी का हो जाए चीफ की दवात। फिर मोहन राकेश की रचना इसमें आषाढ़ का एक दिन, क्या है, आषाढ़ का एक दिन, ठीक है, सब इनकी रचना है। 18 नंबर है मंगल भवन अमंगलहारी, इसके रचनाकार है भारतेंदु हरिश्चंद्र, तुलसीदास, मीराबाई या सूरदास। मंगल भवन अमंगलहारी, तो इसके कौन है आपके, तुलसीदास जी है, यानी कि बी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा कि आपका तुलसीदास जी इसके रचनाकार है। और ऑप्शन पर बात करेंगे हम लोग आगे, जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र की एक है तरणि तनुजा तट तमाल तवर बहुछाए, जो प्रास अलंकार के उदाहरण होते हैं। मीराबाई का पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। सूरदास जी का हम लोगों ने अभी जिक्र किया, चरण कमल बंदो हरिराई। बिहारी जी का याद किया था हम लोगों ने, कनक कनक पे सौगुनिया तुलसीदास रघुकुल प्रीत सदा चली आए, तुलसीदास का इसी का। रानी केतकी की कहानी के रचयिता का नाम है, रानी केतकी की कहानी केशवदास, सरहपा, अमृतलाल नागर या ईसा अल्लाह खां। तो आपका रानी केतकी की कहानी कौन है, ईसा अल्लाह खां, यानी कि डी वाला आंसर सही हो जाएगा हमारा ईसा अल्लाह खां, ठीक है। केशवदास की रसिक प्रिया इनकी रचना है, रसिक प्रिया इनकी रचना है। सरहपा का दोहा कोश है, दोहा कोश इनकी रचना है। अमृतलाल नागर के सुहाग के नुपुर, सुहाग के नुपुर। ओम जय जगदीश हरे के रचनाकार कौन है, श्रद्धा राम फुलौरी, राम लक्ष्मण सिंह, बंग महिला या राजेंद्र अवस्थी। तो ओम जय जगदीश के कौन है, आंसर आपका ए सही हो जाएगा, यानी कि श्रद्धा राम फुलेरी ने इनके रचनाकार है। राजा लक्ष्मण सिंह के बारे में जानने की अभिज्ञान शकुंतलम जो कालिदास की रचना है उसको हिंदी में अनुवाद किए थे राम लक्ष्मण सेन ने। हिंदी की पहली महिला कहानी लेखिका बंग महिला थी। बंग महिला का वास्तविक नाम था राजेंद्र बाला घोष, जो यूपी वाराणसी के हैं। कादम्बिनी पत्रिका के संपादक थे राजेंद्र अवस्थी जी, कादम्बिनी पत्रिका के संपादक। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।